नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपको ज्योतिष में एक ऐसी कॉमन समस्या के बारे में चर्चा करूंगा कि जैसे आप देख लीजिए, जनरली लोगों के यहाँ लड़कियां जब शादी के योग्य हो जाती हैं और पढ़ी लिखी भी रहती हैं, माने उनको पढ़ाया लिखा जाता है, कोई लड़की डॉक्टर है, इंजीनियर है या फिर कम पढ़ी लिखी है, जो भी हो वो अलग चीज़ है। लेकिन एक चीज़ निश्चित रूप से ये देखिए कि ये बड़ी समस्या है कि शादी, कोई कोई लड़की की शादी आप देखिए कि कितनी एज हो जाती है। हमारे देखने में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी एज काफ़ी हो गई और अभी तक उनकी शादी नहीं हो पाई। ऐसे में माँ बाप क्या करें, पेरेंट्स क्या करें, दिक्कत कहाँ है? तो एक सजेशन तो ये है कि सीधे सीधे ऐसी लड़कियों के लिए आप कुंडली बनवा लीजिए, कुंडली बना लीजिए, हॉरोस्कोप आप बना लीजिए और उसमें देखिए कहीं लड़की मंगली तो नहीं है। ग्रह ऐसे कहीं सप्तमेश अष्टम में तो नहीं है। सप्तमेश जो ग्रह है उसका ऐसे त्रिक भाव से संबंध तो नहीं है। जो भी होगा पंडित जी या जो भी है जानकार इसके विद्वान, वो आपको ज़रूर बताएंगे। यदि वो ऐसा कुछ है तो उसका निदान करिए, जो भी बताते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास कुंडली नहीं है, हॉरोस्कोप नहीं है, तो फिर आप क्या करें ऐसे में? तो वही समस्या है कि या तो बनवा लीजिए, यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, टाइम भी नहीं है और प्लेस तो खैर मालूम ही होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया नहीं हैं, तो क्या करें? तो वैसी हालत में आप देखिए, एक तो निश्चित है कि मंगली दोष यदि है तो मंगली हाथ से भी पता चल जाता है और भी कई चीज़ें हाथ हस्तरेखा से पता चल जाती है। खैर, यदि आपको और कई चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप करेंगे तो आपके बच्ची की शादी, आपके लड़की की शादी सरलता से हो सकती है। तो एक तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए, यदि मंगली है तो फिर उसका निदान आपको करना पड़ेगा। तो उसमें कहा जाता है कि आप उसमें कई लोग बताते हैं या तो जल्दी हो जाएगी, 24-25 तक हो जाएगी, नहीं तो फिर 28 में होगी, नहीं तो फिर 32 साल के बाद होगी, या इस प्रकार से फिर कई लोग और आगे बढ़ते चले जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खैर, वो सारी चीज़ें हैं तो उसके बारे में आपको ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। उसके बारे में ज़्यादा आपसे मैं चर्चा ज़्यादा करने की उसमें आवश्यकता भी नहीं है। तो कैसे करें शादी? शादी के लिए क्या करें कि हो जाए? फिर अब इसमें एक चीज़ सीधी चीज़ है। मैं आपको एक पुस्तक बताता हूँ, हालांकि वो ज्योतिष का कार्य करने वालों की ज़्यादा उपयोगी होगी, लेकिन आपके लिए भी उपयोगी हो सकती है। देखिए, ये है वैवाहिक विलंब के विविध आयाम एवं मंत्र, मृदुला त्रिवेदी की लिखी हुई है ये, और बनारस मोतीलाल बनारसी दास वालों ने इसे छापा है। इसका दाम अजिल्द में क्या है, 90 रुपये की है और ये बहुत पहले का एडिशन है। अभी का जो हो वो आप पता कर लेंगे, उसके हिसाब से आप इसे परचेज़ भी कर सकते हैं। और अब इसका सन तो कुछ पता नहीं चल रहा कब का है, जो भी हो देख लीजिएगा। द्वितीय संशोधित संस्करण, तृतीय संशोधित, ये 1996 का है, ऐसा कुछ इसमें छपा हुआ है। जो भी हो, लेकिन ये किताब है अच्छी। तो इसमें कुछ एक मंत्र हैं, मैं उनको आपको पढ़ के बताता हूँ। और विधि के चक्कर में आप ज़्यादा ना पड़ें, सिंपल सा आप एक काम करेंगे कि जो आपका पूजा रूम है, पूजा जगह है जहाँ बैठते हैं आप, वहाँ पर आप
क्या करिए कि बैठ जाइए और जो षटकर्म वगैरह करते हैं या किसी से जान लीजिए और 1 चम्मच जल डाल दीजिए और संकल्प कर लीजिए। चाहे आप पेरेंट्स भी कर सकते हैं, खुद लड़की भी कर सकती है, या जो भी उसके रिलेशन हो या माँ बाप भाई जो भी हो वो कर सकता है। तो इसमें मैं आपको दो हैं तो कई मंत्र, लेकिन इसमें जो अनुभव में आए हैं जिनके द्वारा ये कार्य हुआ है, ये अनुभूत मंत्र हैं। जैसे है पहला मंत्र, आप नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो जैसा भी आप चाहें, ये किताब आपको मिल जाएगी तो आप इसे खरीद लीजिए, कहीं भी अमेज़न वालों में सर्च कर लीजिए या कहीं दुकानों में आप देख लीजिए, जैसा भी हो। तो मंत्र मैं पढ़ रहा हूँ, उसे आप सुन लीजिए। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। तो ये मंत्र है, एक बार फिर, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। तो ये मंत्र है एक, इसे आप 1 माला तो ज़रूर करिए। सुबह या शाम आप अपना समय निर्धारित कर लीजिए और आप इसका उपयोग करिए, लाभ होगा। एक और मंत्र है, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। फिर से सुन लीजिए, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। अब देखिए इसमें ओम नहीं लगा है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, आपके ऊपर है। ओम लगा देंगे तो अच्छा ही है। उसके बाद में एक मंत्र मैं आपको और बताता हूँ। ओम देवेंद्राणि नमस्तुभ्यं देवेंद्र प्रिय भामिनी विवाहम भाग्यमारोग्यम शीघ्रम लाभम च देहि में। ये 3 मंत्र हैं, और भी इसमें दिए हुए हैं मंत्र, इनका आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसे आप पुस्तक को यदि आप परचेस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इसे आप खरीद के आप एक बार पढ़ लीजिए तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और इसमें मंगली दोष का भी विवेचन है। ये पुस्तक है, आपको इसमें कितने हैं, 9 अध्याय दिए हुए हैं। इसमें तृतीय अध्याय में है वैवाहिक विलंब, कुछ अनुभूत मंत्र, स्त्रोत एवं प्रयोग, और चतुर्थ अध्याय में है वैवाहिक विलंब और मंगली दोष का संदर्भ, वैवाहिक विलंब एवं व्रत। उसके बाद में ऐसे इस प्रकार से 9 अध्याय इसमें है। तो विलंब जो है इसमें मंगली दोष का कारण हो सकता है। इसे आप यदि कुंडली है आपकी तब तो इसको आप दिखला लीजिए कहीं भी, और यदि नहीं है तो इन मंत्रों का आप कम से कम 1 माला तो आप जप करिए। किससे जप करें? आप जिससे भी कर सकते हैं, रुद्राक्ष माला कर सकते हैं, रुद्राक्ष माला से ही करने का प्रयास करिए। उसके बाद में एक और चीज़ है कि यदि आप विश्वास करते हो तो गायत्री मंत्र भी कारगर है, गायत्री मंत्र का उपयोग भी कर सकते हैं। और 1 माला कम से कम, लेकिन गायत्री मंत्र का जब आप तुलसी माला से करिए। तो इस प्रकार से उसके बाद में एक चीज़ और भी है। अब देख लीजिए, यदि मान लीजिए क्लियर हो जाता है कि मंगली है वो, तो उसको एक रिंग फिंगर है, मंगल की ये है, ये बीच वाली, हाँ ये वाली उंगली है, देखिए इस उंगली में आप मूंगा, ट्रायंगल मूंगा, कम से कम आप उसको ट्रायंगल मूंगा आप 5 रत्ती, 105 रत्ती या 5 रत्ती नियर अबाउट 3.5 रत्ती के ऊपर पहनना चाहिए, पहना सकते हैं। या फिर लॉकेट
लॉकेट सबसे अच्छा है। त्रिकोणीय मूंगा का आप लॉकेट पहना सकते हैं। और उसके बाद में एक चीज़ और कि जैसे कुछ चीज़ें हैं दान की, तो आपको रेड कलर की चीज़ें हैं, आप दान में दे सकते हैं। ये आप समझ लीजिए और इस प्रकार से आप उस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे मसूर की दाल है, या फिर लाल कलर का जैसे कपड़ा है, या फिर ये 2 चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद में आटा है। आटा तो मैंने ये सारी सीधा के साथ में दोनों चीज़ों को डाल दिया जाता है। सीधा मतलब कम से कम नहीं तो आटा है, आप 1 किलो या 5 किलो या 3, जो भी आप जितना सामर्थ्य हो आप करिए। किसी भी पंडित जी को या किसी मंदिर में आप डोनेट कर दीजिए। और एक चीज़ और है, जब कुछ भी क्लियर ना हो तो मंत्रों का तो जप आप करिए ही, लेकिन फिर एक पुखराज तो बड़ा महंगा है, आप एक टोपाज अच्छा बढ़िया उसे आप धारण कर लीजिए इस उंगली में, तो आपके वैवाहिक योग निश्चित रूप से बन जाते हैं। ऐसे उपाय बहुत सारे हैं, तो फिर कभी और चर्चा करेंगे। टाइम और आपका वीडियो भी लंबा हो रहा है, तो इस प्रकार से इन्हें आप उपयोग करिए। फिर और भी जैसे हम बताते हैं कि भाई सुंदरकांड का पाठ करिए। सुंदरकांड का पाठ तो हर चीज़ में कारगर है। हनुमान चालीसा का बताते हैं, फिर गीता का बताते हैं। तो आप गीता का जैसे हम बताते हैं 9वां अध्याय आप करिए। तो व्याख्या यहाँ पर है उसके हम करेंगे तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये जो उपाय हैं सटीक हैं और इसे आप करिए। और जो समझ में ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल सकते हैं। अंत में फिर वही चीज़ कि आप जो नए हैं इस चैनल में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। बार बार कहना है यही कि हमारी बात लोगों तक अधिक से अधिक पहुँचे। उसके बाद फिर एक चीज़ और भी हम बार बार कहते कि लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आपसे जो हो सकता है करने का प्रयास करिए, सपोर्ट करिए। तो सपोर्ट करने का मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें आप सपोर्ट करेंगे तो आपको कुछ घाटा होगा। नहीं, कोई सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक करने का कोई पैसा नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। मात्र आप करें तो आपको हमारे विचार से ये विचार बहुत दूर तक जाना चाहिए, क्योंकि इस मामले में बहुत लोग कई प्रकार की चीज़ें लोगों को बताते हैं और उसमें कुछ बरगलाने वाली बातें भी होती हैं। तो बस आपको जो कहा गया है जितना करने का उतना करने का प्रयास करें। और लास्ट में बस वही, जय श्री राम, ओम शांति शांति शांति। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओम जय श्री राम।